प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो, लेकिन फिर भी अंतःकरण में सांत्वना न मिलने के कारण चाहता हूं वाचक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारें देवता मेरा वाचक प्रणाम, स्वीकारें प्रभु स्वीकारें। कि गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य ये शिरध्वज का अभिनंदन है, और सेवक पर कृपा करो स्वामी, शतकोटि कोटि पद बंदन है। कर रहा विनय निमिनंदन है। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। निमिकुल के मयंक को मानवता के महामर्मज्ञ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी शिरध्वज तपोनिष्ठ तुम्हारा अखंड कल्याण हो। जानना चाहता हूँ आकस्मिक बुलाने का कारण क्या है, किस कारणार्थ और रंगवनी अंतर्गत हमें बुलाया गया, व्यक्त करो। देवता 18 योजन विस्तृत पांडाल के अंतर्गत यद्यपि मैंने संपूर्ण व्यवस्थाएं करवाई हैं, किसी प्रकार की न्यूनता समझ में नहीं आ रही है। 34 कंचन मंच विशाला रचे तहां बैठे महिपाला, लेकिन आपने कहा था राजन एक श्रेष्ठ मंच की रचना अवश्य करवाना, और उस मंच की मैंने रचना करवाई, अभी वह रिक्त है। विचार करता हूं इस पर किसको सुशोभित कराया जाए। कल आप भी साथ में गए थे ना, किस समय जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ था। हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। मैं चाहता हूं आप सदन सुखद चले जाएं, उनको यहां पर लेकर के आएं और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं, तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। लेकिन एक हमारी विनय है, विनय हमारी है, अप्रणित आपको करनी है। विनय इन शब्दों में है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें। कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहा, और मम समाचार ये पहुंचाना, और पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, दशरथ सुत युग कुमारों से जगमगा उठे यहाँ मंडल, उनकी रधीर सिंहारों से। तो मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ
मैं कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना, ये गुरु का पिनाक उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने। तो वह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख है सो जान गुरु पहा जाना। और है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। अविलंब आप इतना ही करें, है सुंदर सदन प्रतीक्षा में। और ये कृतार्थ भवन पद रज से करें, ऐसे से यही नित इच्छा में। बस यही सेवक की विनय है, यही निवेदन है। यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। तुम्हारी विनय को मैंने भली भांत सुना, उस पर चिंतन भी किया और मैंने निर्णय भी ले लिया। जाओ राजन, अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखो। तुम्हारी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए तुम्हारी विनय को मैं अविलंब ही लेकर के महामुनि के चरणांतर्गत प्रेषित करता हूँ। जाओ राजन। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिना तिन आई सुना, आइए आइए अहिल्यानंदन, आइए, आपका कल्याण हो। और हम जानना चाहते हैं किस कारण से आपका आगमन हुआ। श्री गाधिनंदन आपके चरणांतर्गत शतानंद का प्रणाम प्रणीत हो, तत्पश्चात हमारे महाराज सिरध्वज का भी प्रणाम प्रणीत हो। आपने जानना चाहा कि हमारे आने का कारण क्या है, किस कारण हम आपके पास आए हैं। सुने मेरे देवता, जिस समय महाराज जनक के द्वारा हमें बुलाया गया, हम रंगवन में पहुंचे, हमने वहां बैठे राजा महाराजाओं को देखा, उस रंगवनी को भी देखा जिसको हमारे महाराज के द्वारा संवारा गया, सजाया गया है। चलें, शब्दों के माध्यम से मैं उसका दर्शन आप तक पहुंचा रहा हूं। सुने, आज मिथिला में मंगल ही नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे महामंगल हो। मिथिला में आज महामंगल, नृपुने रंगभूमि सजवाई है। नृपने रंगभूमि सजवाई है। आए नृपदेश या विदेशन से, सुवध की छटा छवि छाई। आए
वहां पर एक दिशा से नहीं, पूरबी पछाही उत्तरा धी, दक्षिण दिशि बंगवा सियाए, पूरबी पछाही उत्तरा धी, दक्षिण दिशि बंगवा चारों वर्णों के राजा महाराजा आए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रता नवोदित को तन धर धर ब्राह्मण ब्याहन की साकर करे आए। बताते बताते ऐसा लग रहा है मुनिराज की मैं आपको कहां तक बतलाऊं। मैंने उन राजाओं को देखा तो वो राजा शांत नहीं बैठे हैं। कोई राजा अपने बाहुबल को प्रदर्शित कर रहा है, कोई राजा अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहा है, कोई राजा अपने विस्तृत साम्राज्य को प्रदर्शित कर रहा है। बैठे हुए सभी राजा कुछ ना कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुनिराज कहा मुनिराज कहाँ तक बतलाए, जो भूपों का समाज इकट्ठा है, जो भूपों का समाज इकट्ठा है वो कर क्या रहा है। मुनिराज कहाँ तक बतलाए, जो भूपों का समाज इकट्ठा है। कोई मुझेर है, कोई मुझ के, कोई हंसी करे कोई ठट्टा, कोई मुझेर है कोई मुझ के, कोई अंतिम दिन आज स्वयंवर काव्य परिश्र धन करवाया। अंतिम दिन
आप बड़े सरल हैं, आपका व्यक्तित्व बड़ा सहज है, दयालु। आपको ऐसे नहीं जाना है, जाने की विधि मैं बताए दे रहा हूं। फिर कैसे जाना है? दो राजकुमार संग ले लीजिए दो, आप जिन राजकुमारों को अपने साथ में लेकर के आए हैं मेरे देवता, दो राजकुमार संग ले लीजिए रंग भूमि की छटा मिला के देखो तोहरा। मुनिराज कृपा करके चलिए, मुनिराज कृपा करके चलिए, रंग भूमि की छटा मिला के देखो मुनिराज। हर से बोल लिए दो भाई। ये धर्मात्मा राम व लक्ष्मण देख रहे हो इस समय अहिल्यानंदन शतानंद जी आपके समक्ष में है और मैं चाहता हूं तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम करो। पूज्य गुरुदेव के द्वारा पूज्य शतानंद जी का परिचय प्राप्त हुआ और आदेश दिया गया प्रणाम करने का। हे महर्षि, आप हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें। ऋषिवर को करें प्रणाम, मुनिवर को करें प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। हम हाथ जोड़ दो भैया, हम राम लखन दो भैया, हम हाथ जोड़ दो भैया, हम राम लखन दो भैया। ऋषिवर को मुनिवर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। है धन्य भाग्य जो हमरे, जो दर्शन पाए तुम्हारे। है धन्य भाग्य जो हमरे, जो दर्शन पाए तुम्हारे। तुम कर दो कृपा महान, हम हाथ जोड़ दो भैया। ऋषिवर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। ऋषिवर अहम त्वाम बंदी, अहम त्वाम बंदी, अहम त्वाम बंदी। तुम दोनों कुमारों को मेरा एक ही आशीर्वाद है, अनिडर रहो अतः सदा स्वर्ण जीते को चिरंजीव युग युग जियो। कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। देवता, मैं रंगवन की ओर प्रस्थान करता हूँ। अविलंब भी आप समस्त ऋषि समुदाय को लेकर के अवश्य, समारोह के साथ पधारी। अवश्य, बिल्कुल।
सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोला। राम व लक्ष्मण दोनों बंधु सोच रहे होंगे महाराज सतानंद जी किस लिए आए थे। महाराज सतानंद जी का आगमन